प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके राइट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में अपन पूरा का पूरा आपका बीएसटीसी का मॉडल पेपर दोस्तों बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रश्न लिमिटेड है और प्रश्न सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को सभी विद्यार्थी ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और कौन सा दोस्तों भाग आपका बीएसटीसी का आपको अच्छा लगा, कौन से भाग से कितने आपके सही हुए। तो जी हाँ दोस्तों, पेपर आपका 4 भागों में आता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैंने 4 भागों में इस क्लास को डिवाइड किया है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। गैप सागर झील कहाँ पर है आपकी, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या डूंगरपुर में। तो देखो दोस्तों गैप सागर झील है ये आपकी डूंगरपुर जिले में है। वेरी मस्ट क्वेश्चन है, गैप सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर या जैसलमेर। देखो अगर दोस्तों पहली बात हो जाए कि ब्लू पोल्ट्री होती क्या है, तो देखो दोस्तों चीनी के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उस पर दोस्तों रंगीन व आकर्षक चित्रकारी दोस्तों क्या है, ब्लू पोल्ट्री है। और ब्लू पोल्ट्री दोस्तों जयपुर की विश्वविख्यात है। तो देखो दोस्तों ब्लू पोल्ट्री का जो प्रमुख केंद्र आपका जयपुर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों कितने बेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किसे मरुभूमि का कोकिला कहा जाता है, गवरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को या आला जिलाई बाई को। फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे इन चारों में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहते हैं, तो वो आपकी आला जिलाई बाई, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। दोस्तों बीकानेर निवासी मांड गायिका आला जिलाई बाई, इसे दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। और दोस्तों इनके द्वारा गाया गया केसरिया बालम गीत आज दोस्तों राजस्थान की पहचान बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेल डन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, बताओ भाई। आशापुरा माता दोस्तों किस वंश की कुलदेवी है, चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिंसी वंश की या गुहार वंश की, बताओ। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों आशापुरा माता है ना, ये दोस्तों चौहान वंश की कुलदेवी है। जो भी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कमेंट करा है, ठीक है ना। पूछ ले एग्जाम में कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, तो ये दोस्तों चौहान वंश की कुलदेवी है। बिल्कुल दोस्तों इनका मंदिर नाडोल में है। तो ऑप्शन दोस्तों ए को राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है, बताओ भाई। फुलडोल महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, प्रणामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामसनी पंथ के द्वारा या सतनाम पंथ के द्वारा। तो देखो दोस्तों फुलडोल महोत्सव रामसनी पंथ के द्वारा मनाते हैं। और देखो फुलडोल मेला भी लगता है, जो कि दोस्तों कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है ना। अब जो शाहपुरा अलग जिला बन चुका है, तो देखो दोस्तों फुलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाते हैं। कौन किस पंथ के द्वारा मनाते हैं, तो रामसनी पंथ के द्वारा, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है, ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग की जिले में, बताओ भाई। दोस्तों न्यूज जी के आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में, फलौदी में, बालोतरा में या जोधपुर में। तो देखो दोस्तों पहले आपका सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर जिले में था, अभी दोस्तों बालोतरा में, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर बालोतरा कमेंट न करके बाड़मेर कमेंट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अभी जो आपका सिवाना दुर्ग है ना, ये दोस्तों बालोतरा में आ चुका है, पहले बाड़मेर में था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। देखिए राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है आपका, तो ये दोस्तों उदयपुर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना दोस्तों उदयपुर में स्थित इस स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 में किया था, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है वेरी गुड। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण दोस्तों तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है आपकी, दरीबा में,
आगुचा में, नाथरा की पहाड़ में या जामर कोटड़ा में? बताओ दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? जामर कोटड़ा में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड, ध्यान रखना, ठीक है ना। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? जामर कोटड़ा में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बताओ भाई दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? वेरी मस्ट क्वेश्चन, कई बार दोस्तों एग्जाम आ चुका है और यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम हर बार आ रहे हैं। तो फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए कि चित्तौड़ की किस रानी ने दोस्तों बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी उमादेव, रानी कमलदेव, रानी जसमादेव या दोस्तों रानी कर्णवती? तो देखो दोस्तों रानी कर्णवती, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों चित्तौड़गढ़ की रानी थी और इन्होंने दोस्तों हुमायूं से मदद मांगी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए साधु सीताराम दास, देखो दोस्तों किसका नाम आया? साधु सीताराम दास का नाम आया, ठीक है ना। तो इनका संबंध दोस्तों किस कृषक आंदोलन से है? बताओ भाई साधु सीताराम दास दोस्तों किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए बिजोलिया से, शेखावाटी से, सीकर से या बूंदी से? तो देखो दोस्तों साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया आंदोलन से है। जो भी ऑप्शन है राइट करा है, बहुत बढ़िया। काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों आपका उत्तर सही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, देखो सारे विषय आपके आने वाले। अभी देखिए दोस्तों क्या आ चुका है, ये आपकी शिक्षण अभिरुचि आ चुकी है। तो बताओ दोस्तों अधिगम में उपयोगी है, बताओ भाई दोस्तों अधिगम में उपयोगी विधि कौन सी होती है, वो आपसे पूछा है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों, अधिगम में उपयोगी विधि कौन सी होती है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, सुनकर सीखना या अवलोकन से सीखना? तो देखो दोस्तों अधिगम में जो उपयोगी विधि होती है ना, वो है करके सीखना। किसी भी कार्य को दोस्तों पहले करना फिर सीखना, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में नेता का पद किससे प्राप्त होता है? बताओ भाई जो अपना विद्यालय है उसमें दोस्तों उसमें नेता कौन होता है? विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? शिक्षक, शाला प्रधान, छात्र या दोस्तों शिक्षा अधिकारी? विद्यालय में दोस्तों नेता का पद किसके पास प्राप्त होता है? तो वो दोस्तों आपका होता है दोस्तों किससे? शाला प्रधान यानी प्रधानाचार्य को, ठीक है ना। दोस्तों विद्यालय में अगर कोई भी नया कार्य करवाना है या विद्यालय को दोस्तों नेतृत्व कौन करता है? प्रधानाध्यापक करते हैं। तो वो दोस्तों आपका हो जाएंगे शाला प्रधान। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, मूल्यांकन की प्रक्रिया किस पर आधारित है? बताओ भाई दोस्तों मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो किस पर आधारित रहती है? लक्ष्यों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर या शिक्षण पर? बताओ मूल्यांकन की प्रक्रिया किस पर आधारित रहती है? तो ये दोस्तों आपकी शिक्षण के उद्देश्यों पर ये जो आधारित रहती है। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि आने वाले हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है? बताओ भाई यहाँ पर दोस्तों क्या है? पान है, ठीक है, पान नहीं है। तो बताओ दोस्तों समाज के पिछड़ेपन का दोस्तों मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी या दोस्तों शिक्षा पर अधिक व्यय? बताओ समाज के पिछड़ेपन का दोस्तों मुख्य कारण क्या है? वो आपका अंधविश्वास है, ठीक है। लोग दोस्तों क्या है बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास में डूब चुके हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, ये प्रश्न दोस्तों आपका मेंटल एबिलिटी से है, ठीक है ना, मानसिक योग्यता से। तो फटाफट कमेंट कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आएगा? दोस्तों कमेंट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आएगा? क्यू, एन, ओ या आर? देखो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं तो आपको तो पेपर में पूरी एबीसीडी लिखनी है, ठीक है ना। मैं आपको दोस्तों क्या थोड़ी सी लिख के आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में पी तो ये रहा, पी का ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर ये होती है ना। तो देखो दोस्तों पी का ठीक बाईं ओर आपका ओ आ रहा है, ठीक है। अगर दाईं ओर का पूछे तो क्यू आएगा, बाईं ओर आपका पी आएगा। तो पी दोस्तों ऑप्शन सी में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों पी के ठीक बाईं ओर आपका ओ अक्षर आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछ रखा है। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताओ भाई यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर पूछा प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? तो देखिए इन्होंने पहला दोस्तों 1 लिखा है, 1 के बाद 8, 27, ठीक है, उसके बाद 125। अब आगे पूछा कि आगे क्या आएगा? तो देखो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए 1 का घन 1 होता है आपको पता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, 4 का 125, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा 5 का घन कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर उसमें क्या है घन निकाला गया है,
1 का घन 1 होता है, इन्होंने लिख दिया। 2 का घन 8 होता है, लिख दिया। 3 का 27 होता है, लिख दिया। 4 का 125 लिख दिया। तो देखो दोस्तों 5 का घन कितना होता है, 216। ठीक है ना, 216 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है ना। तो बिल्कुल सीधी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, 216 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ऐसे आपका उत्तर निकालना है, ठीक है। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया है। अब देखो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। विद्यालय शब्द है, बताओ भाई दोस्तों विद्यालय शब्द में क्या है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं, बताओ विद्यालय शब्द में कौन सी संधि कमेंट करेंगे। संधि है, सिंपल क्वेश्चन है संधि का, तो ठीक है ना। तो एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए, विद्यालय में दोस्तों कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पे दोस्तों आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोई नहीं तो है ही नहीं, ये तो है नहीं, ठीक है ना। तो देखो विद्यालय में आपके स्वर संधि है, ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि है दोस्तों, स्वर संधि, बिल्कुल। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट करा, बहुत बढ़िया, विद्याधनालय, ठीक है, विद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, बताओ भाई 2 से अधिक उपसर्ग दोस्तों किस शब्द में है, व्याकरण में, दुर्व्यवहार में, समन्वय में या पर्यावरण में। देखो 2 से अधिक उपसर्ग किस में है, तो दोस्तों आपका दुर्व्यवहार में। कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, एक तो आपका हो गया दूर, ठीक है, धन, धन वी, उसके बाद आएगा दोस्तों आपका अव, ठीक है, प्लस आर, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या है, 2 से अधिक उपसर्ग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो नंबर लिख लो ये, ठीक है ना। इस पर आप मैसेज करो BSTC 2024 लिख के, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ये नंबर है, ठीक है, लास्ट में 15। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं, बताओ भाई समास के भेद कितने होते हैं, 5, 3, 7 या 6। समास कितने प्रकार के होते हैं बताओ। तो समास दोस्तों आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो 6 प्रकार के आपके समास होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इस छोटे से क्लास में मैंने आपके जीके के क्वेश्चन करवा दिए, हिंदी करवा दी, रीजनिंग करवा दी, शिक्षण अभिरुचि करवा दी, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, अनुज का विलोम शब्द बताओ भाई, भ्राता, ज्येष्ठ, कनिष्ठ या अग्रज। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, अनुज का विलोम शब्द क्या होगा। देखो भ्राता होगा नहीं, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनुज का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखो अनुज का मतलब होता है बाद में जन्म लेने वाला, ठीक है ना, या बाद का। तो अग्रज दोस्तों क्या है, पहले का होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब दोस्तों आप ईमानदार से कमेंट करो, आपके 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए। अगर आप यहाँ से 15+ राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आप भी दोस्तों BSTC 2024 या PTT 2024 में पहली नंबर वाली कॉलेज लेना चाहते हो, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, तो आज ही दोस्तों RPSTD को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, लिंक से ऐड हो जाओ और सारे नोट्स वगैरह फ्री में ले जाओ, ठीक है। चलिए पर विद्यार्थियों मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।